Heartily welcome to all in my YouTube channel School and Scholar। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के लेसन 4 की पोयम द शेफर्ड, जिसका मतलब है गड़रिया, यानी कि भेड़ पालने वाला। कविता के कठिन शब्द, कवि परिचय और कविता का हिंदी अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला शब्द ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लॉट। लॉट का मतलब होता है भाग्य या किस्मत। नेक्स्ट वर्ड है आपका मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है प्रातःकाल या सुबह। और नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब होता है घूमना फिरना या भटकना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछे पीछे चलना या पीछा करना। इसी से मिलता जुलता जो आपको अक्सर कंफ्यूज कर देता है, इसे भी हम पढ़ते हैं फॉलो। एक लेटर केवल डिफरेंस होता है इसकी स्पेलिंग में। तो इस फॉलो का मतलब होता है भूमि, और जब यह वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है जोतना। तो अब अगला वर्ड आपका रहा ये फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, सराहना। और नेक्स्ट वर्ड आपका है लाम। लाम का मतलब होता है मेमना, यानी कि भेड़ का बच्चा। और नेक्स्ट वर्ड आपकी इसके ये रहा इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, बेगुनाह, भोला। और नेक्स्ट वर्ड आपका है यू। यू का मतलब होता है मादा भेड़। और नेक्स्ट वर्ड इसी तरह आपका है टेंडर। टेंडर का मतलब होता है कोमल। और नेक्स्ट वर्ड है आपका वाचफुल। वाचफुल का मतलब होता है चौकन्ना, सावधान। और लास्ट वर्ड है आपका नाय। नाय का मतलब होता है पास या नजदीक। आइए अब जानते हैं विलियम ब्लेक के जीवन से जुड़े कुछ पन्नों के राज। विलियम ब्लेक एक अंग्रेज कवि, चित्रकार तथा प्रिंट रचयिता थे। इन्हें जीते जी ख्याति तो नहीं मिली, पर अब रोमांटिक युग की एक महान आरंभिक हस्ती के रूप में माना जाता है। इनका जन्म 28 नवंबर 1757 सोहो लंदन में हुआ था और मृत्यु 12 अगस्त 1827 चारिंग क्रॉस लंदन में ही हुई थी। विलियम ब्लेक को स्कूली शिक्षा नहीं मिली थी, पर उनकी मां कैथरीन राइट आर्मिटेज ब्लेक द्वारा घर पर ही दी गई थी। इनकी शादी कैथरीन सोफिया बाउचर के साथ 18 अगस्त 1782 सेंट मैरी चर्च में हुई थी। इनकी कब्र में एक लाइन लिखी है, वह लाइन है नियर वाई लाई द रिमेन्स ऑफ द पोएट पेंटर विलियम ब्लेक 1757 to 1827 एंड ऑफ हिज वाइफ कैथरीन सोफिया 1762 to 1831, जिसका मतलब है यही कहीं पड़े हैं कवि चित्रकार विलियम ब्लेक 1757 से 1827 और उनकी पत्नी कैथरीन सोफिया 1762 से 1831 के अवशेष। अब आइए जानते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण और फेमस कृतियां। तो पहली कविता संग्रह जिसका नाम है पोइटिकल स्केच। दूसरी कविता संग्रह का नाम है द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस। तीसरी कविता संग्रह का नाम है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। जबकि इनकी अनफिनिश्ड यानी अधूरी कृति है, इसका नाम है मैनस्क्रिप्ट एन आइलैंड इन द मून। अब आइए कुछ फेमस कविताएं। पहली है द शेफर्ड, दूसरी है द टाइगर, तीसरी है द लॉन, चौथी है जेरूसलम, पांचवी है मिल्टन, छठवीं है लंदन, सातवीं है अ पॉइजन ट्री और आठवीं और लास्ट है द चिमनी स्वीपर। आइए पढ़ते हैं पोयम द शेफर्ड, जिसका मतलब होता है गड़रिया या भेड़ पालक। व्हाट इज द शेफर्ड प्लेजर? गड़रिए का आनंद क्या है या गड़रिए की खुशी क्या होती है? तो बेसिकली उनके भेड़ों का सुंदर सा समूह जो हो तो गड़रिए की खुशी होती है। तो व्हाट मेक्स द शीप फील सिक्योर? भेड़ों को क्या सुरक्षित बनाता है? तो इसका उत्तर होगा
कि उसका ओनर यानी उसका मालिक उसके पास रहना ही भेड़ों को सुरक्षित बनाता है। हाउ स्वीट इज द शेफर्ड स्वीट लॉट, गणेरिये का भाग्य कितना मधुर है, या यूं कहें कि कितना मधुर है गणेरिये का भाग्य। फ्रॉम द मून टू द इवनिंग ही स्ट्रेस, सुबह से लेकर शाम तक वह घूमता रहता है, वह फिरता रहता है। ही शैल फॉलो ही शीप ऑल द डे, और वह अपने भेड़ों के पीछे पीछे सारा दिन चलता रहता है। एंड हीज टंग शैल बी फिल्ड विथ फ्रेज, और उसकी जुबान यानी उसके मुख में सदा ही उसके भेड़ों की प्रसन्नता ही निकलती है। फॉर ही हियर्स द लम्स इनोसेंट कॉल, क्योंकि वह मासूम मेमने की आवाज़ को सुनता है, क्योंकि वह भेड़ों के बच्चों की मासूम पुकार को सुनता है। एंड ही हियर द यूज टेंडर रिप्लाई, और वह उसकी माँ का सौम्य प्रत्युत्तर भी सुनता रहता है। ही इज वॉचफुल व्हाइल दे आर इन पीस, वह हमेशा चौकन्ना रहता है और उसकी भेड़ें जो हैं तो शांति से सोती रहती हैं, यानी कि चैन में रहती हैं। फॉर दे नो व्हेन देयर शेफर्ड इज नाइस, क्योंकि उसका जो है तो मालिक या उसका स्वामी उसके आसपास ही रहता है, ये जो है तो उसकी भेड़ें जानती हैं। फॉर दे नो व्हेन देयर शेफर्ड इज नाई, क्योंकि वे जानती हैं कि उनका गणेरिया यानी कि मालिक नज़दीक ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें। लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।